लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी। यह है फर्स्ट 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और चौथा पिलर है मीडिया। कैसे बुलेटिन करूंगा मैं इसके साथ? आई एम टॉकिंग अबाउट द 4th पिलर, मीडिया। मीडिया उस पावर का नाम है जो किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तक की नींद उड़ा सकता है, जो बिना डरे उनकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे सवाल पूछ सकता है कि उनका हलक सूख जाए। पर आज 2025 आते आते उस पावरफुल मीडिया का क्या हाल बन गया है? ये क्या हो रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि मीडिया की सारी पावर खत्म हो गई? नहीं खाया घर का अभी तक, पता है आपको? आज 557 दिन हो गए जब मैं और आप बात कर रहे हैं। एक खाना उस आदमी ने घर का नहीं खाया उस वक्त से लेकर अब तक। एक खाना उसने घर का नहीं खाया। आपको पता है आखिरी तीतर उसने कब खाई? अब वो आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ नहीं पा रहा। ऐसी क्या मजबूरी है जो कभी अच्छों की रातों की नींद उड़ा देता था? I have to insist on this. Please don't do this. मैं उस तरफ आ रहा था। This is your party chief. मैं उस तरफ आ रहा था। I'm very sorry. This is unfair. He's handling it very well, and I have to represent this. Go on, yes, sir. मैं सिर्फ देखिए वो वहाँ पंजाब इस वक्त वहाँ आज वो सर्कस बनता जा रहा है। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मीडिया 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी से एक चीप डेली इंटरटेनमेंट का सोर्स बनता जा रहा है, जहां न्यूज के नाम पे कुछ भी दिखाया जा रहा है। सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करने को छोड़कर 4 लोगों को बिठाकर आपस में लड़वाया जा रहा है। जो मीडिया किसी वक्त पर पावर में बैठे लोगों से सवाल पूछने पर डरता नहीं था, आखिर क्यों वो आज गवर्नमेंट की फेलियर और गंदगी को पब्लिक से छुपाने वाले मुहब्बे वतन बनते जा रहे हैं? उन्हें भी पता है कि उनकी इन हरकतों की वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। उन्हें भी पता है ये बिना प्रॉपर फैक्ट चेक किए किसी भी इंफॉर्मेशन को टेलीकास्ट कर देने से उनकी ऑथेंटिसिटी पूरी तरह खत्म होती जा रही है। उनके व्यूअर्स के अंदर जो ट्रस्ट है वो पूरी तरह खत्म होता जा रहा है। फिर भी इन सारी चीजों को जानने के बावजूद वो आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? चाहे हरीम शाह टिकटॉक स्कैंडल हो या फिर शोएब मलिक का डाइवोर्स केस हो। जब मैंने इस चीज के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि हम जो इन एंकर्स पे गुस्सा होते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, एक्चुअल में इस चीज के पूरे जिम्मेदार ये लोग हैं ही नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ प्यादे हैं। असली गेम तो कोई और ही प्ले कर रहा है। तो अब सवाल उठता है वो आखिर कौन लोग हैं जो हमारी आंखों के सामने बहुत शातिर तरीके से इस 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को सर्कस बनने पर मजबूर कर रहे हैं? वेल, चीजें इतनी भी सिंपल नहीं जितना हमें लगता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी यानी किसी भी कंट्री का अल्टीमेट पावर उस कंट्री के रह रहे लोगों के हाथ में होगा। और जिस तरह किसी भी चीज को स्टेबल रहने के लिए उसकी रूट्स मजबूत होनी चाहिए, उसके कुछ स्ट्रॉन्ग पिलर्स होने चाहिए, इस तरह डेमोक्रेसी को भी स्टेबल रखने के लिए उसके 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर है लेजिस्लेचर, यानी एक ऐसी एंटिटी जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की पावर रखती है। ये होते हैं वो लोग जिन्हें हम आम लोग अपनी विल से चुनते हैं, ताकि ये हमारी सिचुएशन को समझकर हमारे लिए जो बेहतर है उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाए। और ये होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव, यानी ऐसी एंटिटी जो पास किए गए लॉज को इंप्लीमेंट करती है और उनके हाथ में कंट्री के सारे रिसोर्सेज होते हैं। ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर या किसी कंट्री में प्रेसिडेंट यानी सदर। थर्ड पिलर है जुडिशरी, यानी एक ऐसी एंटिटी जो ये इंश्योर करती है कि किसी कंट्री का हर एक इंसान, फिर चाहे वो कॉमन मैन हो, लेजिस्लेचर का मेंबर हो या फिर एग्जीक्यूटिव का मेंबर, उस कंट्री के रूल बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हो, यानी उस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोई लॉ, कोई रूल या इवन के उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर उस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ भी करते हैं तो उन्हें अकाउंटेबल रखना, प्रॉपर पनिशमेंट दिलवाना, ये होते हैं कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, जजेस वगैरह। ये तीनों पिलर्स के पास अपने अपने पावर्स हैं। और जब कभी किसी के पास इतना ज्यादा पावर हो तो वो कभी कभी अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। किसी को क्या ही पता चलेगा, है ना? पर फिर यहाँ आता है 4th और आखिरी पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया। फर्स्ट 3 पिलर्स में कोई भी पब्लिक से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं था, यानी आपने वोट दिया, आपका कनेक्शन वहां से खत्म हो गया। अब आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि बंद कमरे में पावर में बैठे लोग क्या डिसीजंस ले रहे हैं, कंट्री के रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज के साथ वो क्या कर रहे हैं। पर मीडिया इस गैप को फिल करती है। आप मीडिया को किसी पैसे से भरी शॉप में इसे सीसीटीवी कैमरा समझ सकते हैं। चोर को इतने सारे पैसे देखकर लालच आ सकता है पर वो चोरी कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसे सीसीटीवी में पकड़े जाने का डर है। और यही डर का काम एक डेमोक्रेसी में मीडिया करती है। मीडिया डेमोक्रेसी का वो पिलर है जो पहले तीनों पिलर्स में अपनी आंखें टिकाए रखता है।
और उनके अंदर ये डर बनाए रखता है कि आपको हर वक्त बिलियन ऑफ पीपल देख रहे हैं। पूरे कंट्री में कोई इंफॉर्मेशन फैलानी हो या फिर बिलियन ऑफ पीपल्स की सोच को कंट्रोल करना हो, जहाँ एक आम इंसान पहुँच नहीं सकता, वहाँ पहुँच हमें लाइव अपडेट्स देना हो, ऑपरेशन करके बड़े बड़े स्कैम्स को बाहर लाना हो, हर जगह मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पर 2025 में तो हमारे पास मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा भी हजारों लाखों सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के। पर आपको लग रहा होगा कि अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। राइट, नहीं, अब मेन स्ट्रीम मीडिया की इम्पोर्टेंस पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना इतना इजी हो गया है कि कोई भी शख्स घर में बैठे बैठे किसी भी इंफॉर्मेशन को बिलियन ऑफ लोगों तक पहुंचा सकता है। और ऐसे में देयर इज अ हाई चांस कि वो इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि मिस इंफॉर्मेशन हो, वो फैक्ट नहीं बल्कि रूमर्स हो। ऐसे में मेन स्ट्रीम मीडिया ही है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट रिसर्चर्स बैठे हैं जिनके पास सालों के एक्सपीरियंसेस हैं फैक्ट चेक करने के, जिन्हें पता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन की गहराई में पहुंचकर ये कैसे पता करें कि वो फैक्ट है या फिर र्यूमर, जो ऑन द स्पॉट उस इवेंट की लोकेशन पर पहुंचकर उस चीज की लाइव रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जिनके पास राइट्स और एक्सेस है पावर में बैठे लोगों से डायरेक्ट सवाल पूछने की, जो एक्सेस हमारे या आपके पास नहीं है। और इसीलिए आज 21st सेंचुरी में मेन स्ट्रीम मीडिया की इम्पोर्टेंस पहले से कई ज्यादा है। पर अगर इस पिलर को तोड़ दिया गया, अगर इस पिलर को कमजोर कर दिया गया, अगर इस पिलर को खोखला कर दिया गया, तो हमारी डेमोक्रेसी कोलैप्स हो सकती है। क्योंकि फिर पावर में बैठे लोगों को कोई डर नहीं हो कि उनकी हरकतों के लिए उनसे सवाल पूछा जाए, उन्हें कोई डर नहीं होगा कि बिलियंस ऑफ पीपल उनकी हरकतों को देख रहे हैं। और ये डर का खत्म हो जाना, इस फोर्थ पिलर का टूट जाना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सही नहीं है। पर अफसोस की बात यह है कि इस फोर्थ पिलर को ऑलरेडी तोड़ा जा रहा है। कुछ तो बिल्कुल ही टूट चुके हैं, कुछ टूटने वाले हैं, और जो नहीं टूट रहे उनका नामो निशान मिटा दिया जा रहा है। जिस मीडिया की कभी ऐसी पावर हुआ करती थी कि अच्छे अच्छों की नींद उड़ा दे, आज उसी मीडिया को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सर्कस बनने पर मजबूर किया जा रहा है। फैक्ट चेकिंग, क्रूशियल क्वेश्चनिंग, पावर में बैठे लोगों को अकाउंटेबल रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मीडिया से गायब होते जा रहे हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं, वो क्या सिचुएशंस हैं जो इस पिलर को तोड़ रही हैं? आइए समझते हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान में हम लोग अपने सारे काम छोड़कर एक डिसाइडेड वक्त पर टीवी या रेडियो ऑन करके बैठ जाते थे। हम बड़े ही पेशेंस के साथ इस चीज का वेट करते थे कि आज की लेटेस्ट न्यूज क्या है। पर आज सिनेरियो पूरी तरह बदल चुका है। आज पाकिस्तान में उसी एक न्यूज को दिखाने के लिए 1000 से ज्यादा चैनल्स मौजूद हैं, हजारों न्यूज की वेबसाइट्स हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि आप इतने चैनल्स में से किस चैनल पर किस वेबसाइट के जरिए लेटेस्ट न्यूज देखना चाहोगे? और तकरीबन सारे न्यूज चैनल प्राइवेट ओनरशिप पर रन हो रहे हैं, यानी ये सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की तरह सरवाइव करने के लिए जरूरी होता है प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, और उनके पास इसे जनरेट करने का क्या रास्ता है? वो है एक ज्यादा से ज्यादा लोगों की अटेंशन को ग्रैब करना। जितने ज्यादा लोगों की अटेंशन, उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, उतनी टॉप रैंकिंग, उतने ज्यादा एड्स और उतना ही ज्यादा रेवेन्यू। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों की अटेंशन को ग्रैब किया जा सके। अब शुरू होता है कंपटीशन, कौन कितने ज्यादा वक्त के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने चैनल पर रोक सकते हैं। और आपको क्या लगता है? ये बहुत सिंपल है कि आप आए और बड़े ही इत्मीनान से न्यूज़ बताकर चले गए। शाम के 5 बजे हैं, अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शाम के 5 बजे हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। बल्कि जरूरत है सेम न्यूज़ को थोड़ा मजेदार बनाने की, थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रामा करने की, लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा डर जगाने की, लोगों के अंदर ज्यादा गुस्सा जनरेट करने की, लोगों के इमोशंस को पीक पर ले जाने की, ताकि अब न्यूज सिर्फ न्यूज न रह जाए। अब लोगों को चाहिए कुछ तड़कता भड़कता। ऐसे में अगर न्यूज चैनल थोड़ा सा न्यूज को ड्रामेटिक बनाता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस चैनल को देखने लगते हैं। अब बाकी चैनल्स ने देखा कि लोग तो हमारे चैनल को छोड़कर उस चैनल पर चले गए, हमारा तो लॉस हो रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा मीडिया हाउस ही बंद हो जाएगा। एक काम करते हैं कि हम भी उस सेम चैनल की तरह कुछ चीजों को ड्रामेटिक करने की कोशिश करते हैं। ये चीज आज मीडिया को इतना दूर ले आई है कि जिस मीडिया का मेन काम न्यूज बताना था, आज वो डब्बे में जा चुका है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस चीजों को ज्यादा ड्रामेटिक बनाने में जा चुका है। कौन कितना ज्यादा चिल्ला सकता है,
कौन ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर इमोशंस जनरेट करवा सकता है, कौन ज्यादा ड्रामा कर सकता है। और ये एक कभी ना खत्म होने वाली रेस बन चुकी है जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया को सर्कस बना रही है। इसके अलावा एक और कंपटीशन भी है जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले टेलीकास्ट करना। जब आप किसी चैनल पर न्यूज देख रहे हो पर गलती से आपने किसी और चैनल पर स्विच कर लिया और आप देखते हो कि भाई यहाँ तो काफी अपडेटेड इंफॉर्मेशन दी जा रही है, मैं जो न्यूज चैनल देख रहा था वहाँ तो ये इंफॉर्मेशन अभी तक पहुँची ही नहीं। ऐसे में आप प्रीवियस चैनल छोड़कर न्यू चैनल देखने लगते हैं। एंकर्स भी इस चीज को काफी इम्प्रिसाइज करते हैं कि ये हमारे चैनल पर एक्सक्लूसिव है, कोई भी आप तक इतनी फास्ट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहा, वी आर नंबर 1 वगैरह वगैरह। अब मीडिया की ये सबसे फास्ट होने की भूख, मीडिया की सबसे ज्यादा क्रूशियल एलिमेंट फैक्ट चेकिंग, उसे भी डब्बे में डाल चुका है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है जब तक इस न्यूज को वेरीफाई करें, जब तक इस इंफॉर्मेशन की फैक्ट चेकिंग करें, तब तक कोई और चैनल इसे टेलीकास्ट न कर दे, क्योंकि फिर ये क्लेम कैसे करेंगे कि वी आर द फर्स्ट जिसने आप तक ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचाई। आने वाली वीडियो में मैं एक ऐसे बंदे को एक्सपोज करने जा रहा हूं जो पाकिस्तानी यूथ को अपने इशारों पर नचा रहा है और बहुत ही बड़ा माफिया है। सब्सक्राइब इट।